नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सुबह उठने के पश्चात करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन का आगमन बड़े ही तेजी से होने लगेगा। अगर आप भी अपने जीवन में धन की समस्या से परेशान हैं, लगातार मेहनत और संघर्ष करने के बावजूद भी आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मित्रों ऐसे में आपको इस उपाय को एक बार जरूर करनी चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में बताया गया बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली प्रयोग है। मित्रों, बता दें, हमारी रसोई में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद होती है जो भाग्य को चमकाने में काफी ज्यादा असरदार होती हैं। आज हम आपको रसोई की एक ऐसे ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर किसी के रसोई में मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चीज का प्रयोग अगर सुबह के समय करते हैं तो निश्चित रूप से धन का आय बड़े ही तेजी से आपके जीवन में होने लगेगा। आप हर एक सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर पड़ने लगेगी और आप सफलता की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में और गोचर कुंडली में जब भी ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है तो इससे जातक को जीवन में कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी जातक के जन्म कुंडली में शनि महाराज कमजोर अवस्था में होते हैं तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष और मेहनत करने के बावजूद भी जल्दी सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर किसी में सूर्य कमजोर होता है तो खुद के पिता के साथ रिश्तों में कमजोरी देखने को मिलती है। तो वहीं जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उन लोगों को अपने जीवन में मानसिक कमजोरियां देखने को मिलती है। इस प्रकार से सभी ग्रह किसी न किसी कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव यानी बृहस्पति को धन का कारक माना जाता है। अगर गुरुदेव कमजोर अवस्था में गोचर करते हैं तो इससे जातक बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वह धन का कारक ग्रह यानी बृहस्पति से संबंधित है। जी हाँ मित्रों, अगर आप इस चीज का प्रयोग कर लेते हैं तो यह गारंटी है कि आपके जीवन में धन का आगमन बहुत ही जल्दी होने लगेगा। अगर आप सही तरीके से इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में काफी जल्दी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वह सबके घर में मिलने वाला एक साधारण सा सामान है, यानी चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चने की दाल, जिसे हर घर में बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके भाग्य को बदलने में बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, चने की दाल का प्रयोग करके अपने जीवन में धन संबंधित सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपको बता दे, चने का जो दाल होता है वह पीले कलर का होता है और गुरुदेव बृहस्पति का कलर भी पीले कलर का ही होता है। तो ऐसे में चने का दाल गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को भी चने की दाल बहुत पसंद है। आपको बता दें, भगवान विष्णु सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं को प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन भगवान विष्णु को खुश करने के लिए आपको सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना के बाद कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आप चने के दाल के माध्यम से बड़े ही आसानी से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, अगर आपको कोई भौतिक वस्तु की आवश्यकता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, यह प्रयोग आपको वह भौतिक चीज जरूर दिलाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु को किसी भी तरीके से प्रसन्न कर लिया जाता है तो इससे भगवान विष्णु उस व्यक्ति की हर एक
इच्छा पूरी कर देते हैं, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष कार्य नहीं करता। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करवा दिया है तो भी वह नष्ट हो जाएगा। साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा दृष्टि आपके ऊपर प्राप्त होगी। साथ ही हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिस प्रयोग को हम बताने जा रहे हैं, इस प्रयोग को कोई भी इंसान बड़े ही आसानी से कर सकता है। गुरुवार के दिन इस प्रयोग को करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को गुरुवार का दिन समर्पित माना जाता है। तो दोस्तों, आपको सुबह सूर्योदय से पहले नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करना है। अगर आपके पास पीले कलर के वस्त्र नहीं है तो आप एक पीले कलर की कोई रुमाल रख सकते हैं। इसके बाद पीले कलर की आसन में भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर को रखनी है और वहीं दूसरी तरफ आपको भी पीले आसन में बैठ जाना है और आपको 2 पात्र लेना है। एक पात्र थाली के रूप में लेना है जिसे भगवान विष्णु के सामने रखना है। उसके बाद आपको एक साइड में चने की दाल को रख देना है। उसके बाद आपको 108 चने की दाल को भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को एक बार बोलने पर एक चने की दाल को थाली में रखना है। इस प्रकार 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और 108 चने की दाल आपको थाली में रखना है। 108 बार मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात कम से कम आपको 3 मिनट तक पूरे मन से भगवान का स्मरण करते रहना है या फिर उनके स्वरूप का चित्रण करने का प्रयास करना है। 2 से 3 घंटे के पश्चात आपको उस चने की दाल को उठा लेना है और उसमें से 60 दाने आपको किसी पात्र में रख लेना है और बाकी बचे हुए दाल को गौ माता को खिला देना है। निकाले हुए दानों को आपको पात्र सहित वहीं पर रहने देना है। इस प्रयोग को लगातार कम से कम 7 गुरुवार तक करना है। जब आप 7 गुरुवार तक इस प्रयोग को कर लेंगे, तब अंतिम दिन में आपके पास जितने दाने होंगे उन्हें किसी भी तरह प्रसाद बनाकर गरीब बच्चों को खिला दें या फिर ब्राह्मणों को खिला दे या फिर किसी मंदिर में जाकर के उसे दान कर दें। यह बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इस प्रयोग से भगवान विष्णु बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरी करते हैं, धन से संबंधित समस्याओं को दूर कर देते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।